आप सभी मित्रों एवं विद्यार्थियों का डी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, इतिहास की मैं वीडियो लाया हूँ क्लास 12 की, जो कि भाग 3 है। इसके पूर्व मैंने 2 वीडियो पढ़ाई थी आप लोगों को, और उसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय के, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखें। इसमें कुछ बिंदुओं पर केवल हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि कुछ खास बिंदु मैंने निकाले आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उत्पादन हेतु कच्चे माल का उपयोग करते थे, जैसे पत्थर, मिट्टी, लकड़ी एवं धातु आदि कच्चे मालों को विभिन्न क्षेत्रों से जल एवं स्थल मार्गों से मंगवाना पड़ता था। खुदाई में मिली मुहर तथा मिट्टी के बर्तन पर जहाज के चित्र अंकित थे। यानी इससे पता चलता था कि जो व्यापार का जो एक और मार्ग था वो जल मार्ग भी था, यानी समुद्री मार्ग से भी वो व्यापार करते थे। यानी जिससे पता चलता है कि व्यापार के लिए जल मार्गों का प्रयोग भी किया जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करने के लिए स्थल तथा जल मार्ग का उपयोग करते थे। आप देख सकते हैं कि पुरातात्विक खोजों से ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उस समय ओमान से तांबे का विनिमय करते थे, यानी तांबे का लेन देन करते थे, तथा ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया जैसे देशों से भी हड़प्पा का संपर्क जो था वो सामुद्रिक मार्ग से था। यानी समुद्री मार्ग से वो अपना व्यापार करते थे इन देशों से, ओमान है, बहरीन है तथा मेसोपोटामिया से। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो अत्यधिक कला प्रेमी थे। वे विशेष रूप से मिट्टी, पत्थर और कांसे की मूर्तियां बनाते थे। खुदाई से मिले खिलौने, थालियां, कटोरियां आदि बर्तन देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सभी भट्टी में पककर मजबूत बनाए जाते थे, तथा बर्तनों पर पक्षियों व बेल पत्तियों के चित्र भी अंकित थे, जिससे पता चलता है कि वो चित्रकला के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। यानी इन सभी चीज़ों से मालूम होता है कि जो खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं, जैसे खिलौने हैं, थालियाँ, कटोरियाँ आदि बर्तन देखकर ही अनुमान लगाया जाता है कि वो बहुत अत्यधिक कला प्रेमी थे। और जो बर्तनों पर पक्षियों और बेल पत्तियों के जो चित्र अंकित मिले हैं उससे भी इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के जो कारीगर थे और जो हस्तकार थे वो विभिन्न प्रकार की धातुओं की वस्तुओं को बनाने में कुशल थे, माहिर थे। उन दिनों सोना, चांदी, तांबा, शंख, सीप व कांसा का उपयोग कलाकृतियाँ और आभूषण बनाने में किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की थी, अतः कांस्य शिल्पियों को हड़प्पा समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियाँ एवं सड़कें जो थी एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थी। ये सड़कें सीधी थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी की जो सड़कें हैं वो बहुत ही चौड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि एक सड़क 36 फुट तक चौड़ी थी तथा गलियों की जो चौड़ाई थी वो 4 से 7 फुट के बीच रखी जाती थी। हड़प्पा के पुरास्थलों से अनाज के दाने मिले हैं जो कि वहाँ कृषि का संकेत देते हैं। इससे मालूम होता है कि कृषि भी होती थी। और जो मोहरों पर रेखांकन वह संकेत देते हैं कि लोगों को वृषभ यानी बेल के विषय में भी जानकारी थी। इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेतों को जोतने के लिए बेलों का प्रयोग किया जाता था। यानी जो संकेत मिले हैं, जो पुरास्थलों से जो जानकारी मिली है, अवशेष मिले हैं, उससे पता चलता है कि बेलों का प्रयोग जो है खेती जोतने के लिए किया जाता था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त हो सकती है। आप नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो सकती है और कई प्रकार की जानकारी आपको मिल सकती है। पाकिस्तान के कई स्थलों तथा बनावली जो कि हरियाणा में है वर्तमान में, से मिट्टी के बने हलों के प्रतिरूप मिले हैं। इससे भी अनुमान लगाया गया कि कृषि में लोग हलों का प्रयोग करते थे। यानी कि इन स्थलों से, पाकिस्तान से और जो बनावली है हरियाणा के अंदर जो है,
उससे मिट्टी के बने हलों के जो प्रतिरूप मिले हैं, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कृषि में लोग जो है वो हलों का प्रयोग भी करते थे। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, इस स्थान पर जोते हुए खेतों के साख से सबूत मिले हैं। इसका संबंध भी हड़प्पा सभ्यता से है। यहाँ से भी जो सबूत मिले हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर इस प्रकार से खेतों की जुताई होती थी, उसके साख से मिले हैं। पुरातत्वविदों ने कृषि में हलों के प्रयोग के अतिरिक्त फसलों की कटाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है। इसके लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग या तो लकड़ी के हत्थों थे उसके अंदर में फंसाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, यानी लकड़ी के जो हत्थे होते थे उसके अंदर वो पत्थर फंसाकर उससे वो कटाई करते थे, या फिर धातु के औजार भी प्रयोग में लाए जा सकते होंगे या उसका प्रयोग करते होंगे। देखिए, पुरातत्वविदों ने कृषि की सिंचाई के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो प्रमाण प्राप्त किए हैं वह सिंचाई के संबंध में अफ़गानिस्तान से मिले हैं। अफ़गानिस्तान में जो सोतुरगही नामक एक स्थान है, वहाँ से नहरों के भी अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि यह सब सिंचाई भी कृषि जो सिंचाई होती थी कृषि के लिए वो सब इन स्थानों से होती थी। इसके अलावा धोलावीरा जो कि गुजरात में है, मिले जलाशयों का उपयोग भी संभवतः जल एकत्रित करने के लिए किया जाता था और इस जल के द्वारा सिंचाई की जाती थी। ये सभी अनुमान जो लगाए गए हैं ये पुरातत्वविदों ने जो उनकी खुदाई के आधार पर जो भी चीज़ें उन्होंने अवशेष जो प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ये जानकारियाँ दी गई है। तो आप वीडियो पूरी देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।